अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय पाइथन प्रोजेक्ट सीरीज। आज हम बनाने जा रहे हैं एक अमेजिंग वेदर एप्लीकेशन यूजिंग पाइथन और ओपन वेदर एपीआई। ये प्रोजेक्ट सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाइथन के इंटरमीडिएट लेवल पे हैं और सीखना चाहते हैं कि एपीआई से रियल टाइम डेटा कैसे फैच होता है और जेसन डेटा कैसे हैंडल करते हैं और यूजर के लिए रीडेबल आउटपुट कैसे बनाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं और अपनी पाइथन स्किल्स को एक लेवल ऊपर ले चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है एक मॉड्यूल इंपोर्ट करवा देते हैं, इंपोर्ट रिक्वेस्ट। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि जिसके पास ये मॉड्यूल डाउनलोड नहीं होता तो उसको क्या करना पड़ता है कि टर्मिनल पे आ जाओ, जो टर्मिनल ओपन करो और एक इंस्टॉल और रिक्वेस्ट तो इससे आपको न्यू मॉड्यूल डाउनलोड हो जाता है। अब आप देख रहे हो कि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मेरे पास सारे के सारे ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखे हैं अपने पास। तो कभी हो ऐसा तो इस तरह से डाउनलोड किए जाते हैं। ठीक है, अब ये इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमने रिक्वेस्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट की है। ये लाइब्रेरी जो है ना पाइथन में एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजने के लिए यूज होती है। बेसिकली हम इसके थ्रू वेब सर्वर्स या एपीआई से डेटा लेते हैं, समझे जैसे हम पाइथन और इंटरनेट के बीच एक मैसेंजर बना रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका के लिए काम करता है बस, और इससे ज्यादा काम नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास ना मेन दो काम है आगे। सबसे पहले एक है एपीआई की। ठीक है, अब एपीआई की आप सोचोगे भाई क्या यार, एपीआई की वो होती है जिससे हम जो है ना रियल वर्ल्ड का डेटा हम इसको देंगे। ठीक है, और एक होगी हमारे पास बेस यूआरएल। अच्छा, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा कि दोनों चीजें हैं क्या, क्यों ले रहे हैं हम लोग, क्या है और कहां से लेंगे, मैं दोनों के बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले एपीआई की हम अपना पर्सनल ओपन वेदर एपीआई की स्टोर करते हैं। कि एक ऑथेंटिकेशन टोकन होती है, एक टोकन होती है जिससे सर्वर को पता चलता है कि डेटा इस यूजर्स ने मांगा है। कि भाई मैंने जैसे डेटा मांगा तो उससे सर्वर को पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने डेटा मांगा, तो वो ये होती है एक तरीके से बस। और बेस यूआरएल वो मेन एंड पॉइंट यूआरएल है जहां हम अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे। भाई मैंने एक जो है ना इसको एक वेबसाइट से कनेक्ट करवाऊंगा वेदर की। ठीक है, openweathermap.org से मैं जो है इसको मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो जो है तो इसमें क्या है, बेस यूआरएल वो मेन एंड पॉइंट यूआरएल है जहां हम अपना रिक्वेस्ट भेजेंगे सिंपल वर्ड में, या वो एड्रेस है जहां से हम वेदर का डेटा लेने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने बेस यूआरएल तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि मैंने कौन सी ली है, तो मैं दिखा भी देता हूं आपको, मैंने खोल के रखी है। क्योंकि थिंकिंग मसला ये होता है कि हमारे पास जो एपीआई की होती है ना उसको एक्टिव होने के लिए मैक्सिमम हम लोग जो है 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, 15 से 20 मिनट लग जाता है उसको एक्टिव होने में। तो मैंने इस वजह से पहले जो है पहले से जो है इसको करके रखा हुआ। तो ये देखो, अभी ये जो डिफॉल्ट वाली होती है हमारे किसी काम की नहीं होती है। ठीक है, ये जो है ना ये हमारे किसी काम की नहीं है, लेकिन जो हम नहीं बनाते ना यहाँ जनरेट की करके, तो ये हमारे वो काम की होती है। तो ये मैंने डब्ल्यू करके बनाई है और ये हमारे बहुत काम की चीज है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे एक चीज ऐड करनी है। ये हमारा यूआरएल आता है, जैसे कि मैं बताता हूँ, https डबल डॉट स्लैश एपीआई डॉट ओपन वेदर मैप डॉट org स्लैश डेटा स्लैश 2.5 स्लैश वेदर स्लैश डेटा स्लैश 2.5 स्लैश वेदर। ठीक है, ये हमारे पास एक लिंक है जहां से हम इसको कहते हैं जहां हम अपनी रिक्वेस्ट भेजेंगे। ठीक है, ये वो लिंक है। अब हमारे पास हमारे को क्या चाहिए, एपीआई की। तो हम इस एपीआई की को पूरी को कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल से कॉपी हो गई हमारे पास ये। ठीक है, इसको हम इसके दरमियान लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि भाई एक एपीआई की भी आ गई और एक लिंक भी आ गई है हमारे पास। ठीक है, जिसके जरिए हम इसको लिंक करवा रहे हैं यूआरएल से। सही है, मैं एक दफा वो चेक कर लेता हूँ एक और लिंक, आगे बाद में मसला ना हो। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और नई चीज आएंगी। तो अब हम जो यहाँ पे फंक्शन बनाने वाले हैं, कंट्रोल Z, तो हम एक बनाने वाले एक फंक्शन बना रहे हैं गेट अंडरस्कोर वेदर। ठीक है, और इसमें हम स्टोर करवा रहे हैं सिटी के बारे में। ठीक है, अब क्या पैरेंट्स इक्वल्स टू पहला पैरेंट्स और पैरामीटर्स आपके पास आएंगे यूनिट्स में लेंगे माइक्रो कम्युनिटी एलसी। सही है, अब क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ हम डिक्शनरी बना रहे हैं। ठीक है, जिसका नाम है पैरेंट्स। इसमें हम तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स एपीआई को भेजे हैं। क्यू, यूजर ने जो सीटी लिखा है क्यू सा लिखिए। सही है, ए डबल पी एफर्ट हमारी एपीआई की ऑथेंटिकेशन के लिए। यूनिट्स वेदर का टेंपरेचर सेल्सियस में मिले, डिफॉल्ट केल्विन होता है। ठीक है, तो ये पैरामीटर्स बेसिकली एपीआई को बताते हैं कि हमें डेटा किस फॉर्मेट में चाहिए है। ठीक है, ये कोई अच्छी मुश्किल चीज नहीं, समझ में आ गई होगी आप लोगों को इंशाल्लाह। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखेंगे रिस्पांस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट बेस अंडरस्कोर यूआरएल कॉमा पैरेंट्स इक्वल टू पैरेंट्स। अब इस लाइन का मतलब क्या आप सोचोगे, अब हम एपीआई को गेट रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बेस यूआरएल वो एड्रेस है जहां रिक्वेस्ट जा रही है, और पैरेंट्स के अंदर हमारी क्वेरी डिटेल्स है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे हम सर्वर से पूछा है भाई कराची का वेदर क्या चल रहा है। तो ये सही वाला कंडीशन है। ठीक है, जब हम इसको आगे करेंगे भी तो आपको समझ में भी आएगा। तो इफ रिस्पांस डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड इक्वल टू 200। अब आप सोच रहे हो कि भाई इस लाइन का मतलब क्या है, मैं लिख तो दिया लेकिन समझ नहीं आई। हर वेब रिस्पांस के साथ ना एक स्टेटस कोड होता है। अच्छा सही है, तो 200 का मतलब होता है ओके, यानी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई और हमें वैलिड डेटा मिल गया। अगर कोड 404 या 401 आए तो इसका मतलब कुछ गलत हुआ या आपकी एपीआई की या सिटी ने।
ठीक है, ये दोस्त 200 का मतलब है ओके, हमने अपने साथ स्टेटस कोड रख दिया कि 200 आएगा तो सही है, लेकिन तो अगर 200 की जगह 404 या 401 आ रहा है तो इसका मतलब कोई ना कोई गलती हुई है, तो वो गलती या तो आपकी एपीआई की के अंदर होगी या तो सिटी नेम के अंदर होगी, इन दो के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स डॉट जेसन। अच्छा, अब आई ना मीन जेसन। तो ये एपीआई से जो डेटा आता है ना वो जेसन फॉर्मेट में होता है। जेसन फॉर्मेट क्या होता है? जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। हम रिस्पॉन्स और जेसन से ना उस डेटा को पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि इजीली उसके वैल्यूज जो है एक्सेस कर सकें। ये बहुत सिंपल सी चीज है कि भाई जेसन से जो डेटा पाइथन डिक्शनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं ना ताकि इजीली उसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सके हम लोग, बस ये चीज, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैं बोला 3 4 लाइनें साथ करवा दूं, फिर उसके बाद जो है फिर हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, समझाऊंगा इन चीजों को। सिटी अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर नेम आएगा इक्वल टू डेटा डॉट गेट, और उसके अंदर आएगा हमारा नाम सिटी का, क्या आएगा? सिटी नेम आएगा, नेम नेम कंट्री कंट्री इज इक्वल टू डेटा एस डॉट गेट कंट्री। ठीक है, उसके अलावा टेम्परेचर आ जाएगा, टेम्प से कर देता हूँ उसको टेम्परेचर को। डेटा डेटा आ जाएगा मेन डॉट गेट टेम्प। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फील्स लाइक और एक वेदर, आ जाएगा फील्स अंडरस्कोर लाइक। अगर हम अक्सर गूगल पे जब भी वेदर देखते हैं तो वो साथ में टेम्परेचर कैसा हमारे को एक वो भी दिखा होता है कि फील्स लाइक क्या चल रहा है अपना। तो आ जाएगा मेन डॉट गेट, और इसमें क्या आ जाएगा वही फील्स लाइक, फील्स अंडरस्कोर लाइक। एक आखिरी मैं बताता हूँ वेदर का। वेदर इक्वल्स टू डेटा वेदर 0 डॉट गेट और डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन। अच्छा, इसका क्या मतलब है क्या नहीं है? अब हम जेसन से ना एक वायरस डिटेल निकाल रहे हैं, जैसे कि सिटी नेम मतलब सिटी का नाम, या वैसे कंट्री कोड तो कंट्री का कोड, तो टेम्परेचर का करंट टेम्परेचर कैसा लगा, फील यूजर को एक्चुअल टेम्परेचर कैसा लगा है, वेदर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जैसे क्लियर स्काई है, रेनी है या क्लाउडी है, क्या है। और डॉट गेट मेथड ना, डॉट गेट मेथड सेव होता है अगर डेटा मिसिंग मिसिंग होता है ना, अगर डेटा तो मिसिंग होता है तो एरर नहीं देता हमारे पास। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ के मैं बताता हूँ। तो ये प्रिंट एप स्ट्रिंग एप स्ट्रिंग, उसके बाद लोकेशन लोकेशन सिटी अंडरस्कोर नेम सिटी अंडरस्कोर नेम बैक स्लैश मिल जाता है बार बार, कॉमा कंट्री। ठीक है, ये होगी। अब एक और प्रिंट की स्टेटमेंट लगेगी, आप स्ट्रिंग के अंदर ही लगाएंगे एज, स्ट्रिंग के अंदर लगाएंगे टेम्परेचर टेम्परेचर डॉट टेम्प सी लगा देंगे, ताकि सेल्सियस में आ जाए ना हमारा डेटा, जो भी हमारा आंसर में गिरा है वो सेल्सियस में हमारा, जब हमने वो लगा दिया। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे प्रिंट। ठीक है, और यहाँ पे मैं बता देगा एज स्ट्रिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हमारा बता देगी फील्स लाइक फील्स लाइक के बाद लिखेंगे अगेन सी। ठीक है, ताकि हमारा सेल्सियस में पता चलता है ना। तो ये प्रिंट आ जाएगा हमारे पास एक और। ठीक है, उसमें हम अगेन आप स्ट्रिंग अगेन सेम चीज अब लिखेंगे हम वेदर वेदर लिखेंगे हम, और वेदर अगेन आएगा बैक स्लैश। अच्छा, अब इसका मतलब बहुत आसान सा है। ये लाइन यूजर को आउटपुट दिखाती है कि एक क्लीन और स्टाइलिश फॉर्मेट के अंदर हमने एग स्ट्रिंग का यूज किया है, जो पाइथन में स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का मॉडर्न और एफिशिएंट तरीका है। इमोजीज ऐड करने से आउटपुट अट्रैक्टिव और इंगेजिंग लगती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं इसी तरह से। अब हमारे पास एक और है, एक चीज हमारे पास इसमें एडिंग है एल्स करके ना, एल्स प्रिंट एल्स आ जाएगा, और ये आ जाएगा एरर रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, अब हम एक आखिरी में एक मेन फंक्शन बनाएंगे डेफ मेन, एक मेन फंक्शन बनाते हैं इसके अंदर, उसमें हम प्रिंट करवाएंगे प्रिंट प्रिंट वेदर एफ। ठीक है, अब ये क्या है, वाइल ट्रू। अगर तो ये ट्रू है तो भाई सिटी इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर सिटी नेम और एग्जिट टू क्विट। ठीक है, डॉट क्विट इफ सिटी डॉट लोअर
एग्जिट प्रिंट करवाएंगे हम, प्रिंट एग्जिस्टिंग वेदर ऐप, एग्जिटिंग वेदर ऐप डॉट गुड बाय गेट, ऊपर के हमने जीटी लिख दिया, गेट अंडरस्कोर वेदर, इधर भी हमारे को येलो लाइन देना चाहिए, ठीक है। इफ अंडरस्कोर नेम डबल इक्वल्स टू डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर मेन, ठीक है। बस हम आखिरी ऊपर ये देख लेते हैं कि हमने जीटीई का लिखा है, वो हमारे पास आ जाएगा, लिखा होगा कहीं पे लिखा होगा तो जीटीई गेट वेदर की जगह ये लिखा था हम लोगों ने, ये आ गया, ठीक है, सही हो गया। अब इसको हम सेव करवाते हैं और हम इसको अभी रन करवाएंगे तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, हमने आप लोगों की काफी चीजें समझे कि यहाँ पर हमने स्टेप लोअर वगैरह क्यों लगाया, तो वाइल दूसरा प्रोग्राम जो है कंटिन्यूस चलता रहेगा जब तक यूजर एग्जिट नहीं लिखता, ठीक है। और डॉट स्टेप इनपुट के आगे पीछे स्पेसेस रिमूव करता है, ठीक है। अगर यूजर यूजर एग्जिट लिखे प्रोग्राम पोलाइटली क्लोज हो जाता है, नहीं तो गेट वेदर सिटी फंक्शन कॉल होता है जो रिजल्ट प्रिंट करता है। इससे प्रोग्राम इंटरैक्टिव और यूजर फ्रेंडली बन जाता है। तो अब आखिरी लाइन आती है बस, इफ नेम इज इक्वल टू मेन मेन। अच्छा, ये पाइथन का एक स्टैंडर्ड गार्ड है, सही, आपको हर वीडियो में बताता हूं। तो ये पाइथन का एक स्टैंडर्ड गार्ड है जो इंश्योर करता है कि प्रोग्राम सिर्फ तभी चले जब डायरेक्टली रन किया जाए। अगर किसी और फाइल में इंपोर्ट हो तो ये रन ऑटो रन नहीं होता है, या ये एक प्रोसेसर प्रैक्टिस है जो कोड को मॉड्यूलर और मेंटेनेबल बनाती है। तो मैं हमारी कराची का नाम लिखता हूँ, कराची, my god, it's not working, ठीक है, स्पेलिंग गलत है हमारे पास, कराची, hell, go to hell, it is not working man, try another city, we will going to try another city London, और I don't know ये क्यों नहीं चल रहा हमारे पास। अच्छा खासा मैंने इसको पहले चला के चेक करा था इस वाले कोड को, तो लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं चल रहा हमारे पास अभी, मतलब कोई एरर नहीं दे रहा लेकिन चल भी नहीं रहा। तो खैर देख लेता हूँ मैं, अगर मुझे अभी हाथों हाथ में कोई गलती दिखती है ना, तो यस मेरे को गलती दिख गई है, तो ये गलती दिख गई है यहाँ पे हमारे पास। ब्रेक हमने ब्रेक नहीं लगाया था और यहाँ लगा जाएगा एक बैक हो जाएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों की चीज़ें बहुत ख्याल रखना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं। तो इसको अगर सेव करके हम वापस चला तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम वापस कराची लिखते हैं, या अगेन चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्यों नहीं चल रहा। तो जरा मैं स्टार्ट से कोडिंग को चेक करता हूँ कि भाई कहीं गलती तो नहीं आ रही है मेरे पास। तो गेट अंडरस्कोर यूजर सिटी पेरेंट्स इज इक्वल टू डॉट सिटी एपिड डॉट एपीआई की यूज मेट्रिक रिस्पांस इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट बेस यूआरएल लिख पाऊंगा, सही है। ये रिस्पांस डॉट स्टेटस अंडरस्कोर कोड इक्वल टू डेटा इज इक्वल टू रिस्पांस डॉट जेसन सिटी अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू डेटा डॉट गेट नेम कंट्री इज इक्वल टू डेटा एस डॉट गेट कंट्री। ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा अलग नजर आ रहा है, ठीक है। टाइम फीस द डिस्क्रिप्शन डेटा इज जीरो वेदर मेन सही है सारा। एक दफा इसको फिर से चेक करवा के रन करवाता हूँ तो क्या देखता है हमारे को। अच्छा, कराची फिर से हम देते हैं, यस हियर वी गो। तो यहाँ पे देखो आपकी कराची की लोकेशन है, कराची पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान टेम्परेचर भी क्या है 29 है, लेकिन फीस लाइक 35 है और ओवरकास्ट क्लाउड्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बढ़ के लंदन का भी देखते हैं लंदन में क्या चल रहा है इस टाइम पे। तो लंदन में क्या चल रहा है भाई, 13.54 चल रहा है, 12.33 जो है फीस लाइक के बाद ओवरकास्ट क्लाउड्स है। अगर हम कहीं और देखें जैसे ब्राजील है, ब्राजील का भी देख लेंगे भाई, सही है। स्पेन है, स्पेन का भी देख लेते हैं, अंटार्कटिका का भी देख लेते हैं, सही है, अंटार्कटिका का भी देख लेते हैं। अरे ये वाली चीजें क्योंकि देखो अब देखो इसलिए 404 क्योंकि अंटार्कटिका का ना, अंटार्कटिका ये प्रॉपर नेम नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं नॉर्थ सी के पास देख लेते हैं, ठीक है। नॉर्थ सी क्या आ गया 16.9 70 डिग्री चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। क्लियर स्काई है, अभी कोई बारिश का मौसम मसला नहीं है। तो ये हमारे पास एक कोड होता है नॉर्मल सा वेदर एप्लीकेशन के लिए, जो हम एक रियल वर्ल्ड की एपीआई वगैरह लगा के यूज करते हैं। तो और बस दोस्तों हमारा पाइथन मदर ऐप प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा एपीआई से कनेक्ट करना, रियल टाइम जेसन डेटा को हैंडल करना और एक इंटरैक्टिव कमांड लाइन ऐप बनाना, ठीक है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपनी सिटी का नेम कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नेक्स्ट पाइथन प्रोजेक्ट मिलते रहें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कोड लिखते रहो, सीखते रहो और ग्रो करते रहो। अल्लाह हाफिज़।